हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा तीसरा सिस्टम का लेक्चर जिसमें हम कॉजेलिटी पढ़ेंगे। कॉजेलिटी मीन्स बच्चों जो किसी सिस्टम को इफेक्ट करता हो। कॉज मतलब कि जैसे ना जैसे कॉज का मतलब ले लो इसमें, ठीक है। तो लिहाजा जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम कॉजेज आवर फोन, यानी कि दिस कह लें कि किसी चार्जर ने मेरे फ़ोन को इफेक्ट किया, कॉज ये उस चीज़ की वजह बना। इस तरह से कह लें, मिसाल ले लें। वो कहता है सिस्टम इज सेड टू बी कॉजल, यानी एक सिस्टम को हम उस वक्त कॉजल कह सकते हैं इफ़ द आउटपुट एट एनी टाइम, यानी अगर उसकी जो आउटपुट है वो किसी भी लम्हे डिपेंड करती हो ओनली ऑन द वैल्यूज ऑफ द इनपुट एट द प्रेजेंट एंड द पास्ट टाइम, नॉट ऑन फ्यूचर टाइम। यानी कि जो आपकी आउटपुट हो उस सिस्टम की, वो उसकी इनपुट पे डिपेंड कर रही हो, लेकिन वो वाली इनपुट्स जो उसकी प्रेजेंट टाइम वाली हैं और पास्ट टाइम वाली हैं, यानी कि जो उसकी मौजूदा हालत में और जो उसकी प्रीवियस हालत में इनपुट्स थी बस उन पे डिपेंड करती हो, फ्यूचर वाली वैल्यूज पे डिपेंड ना करती हो। मतलब ये किससे मिलती जुलती है? सिस्टम विद मेमोरी एंड विदाउट मेमोरी वाले सब्जेक्ट से ये मिलती है, मतलब कि हमारे उस लेक्चर से मिलती जुलती है। लेकिन इसमें ये होगा कि हम विद आउट जो फ्यूचर वाला होगा ना, फ्यूचर को छोड़ के बात करेंगे टाइम की, ठीक है। तो सबसे पहली मिसाल में आ जाओ। अब देखें बच्चों, यहाँ पे क्या मिसाल है, जो हमारी आउटपुट है वाई ऑफ एन, वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो मौजूदा हालत पे, और दूसरा ये देखें ये n+1 इसका फ्यूचर बनता है। कैसे फ्यूचर बनता है? अब ये बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोला था ये बिल्कुल अपोजिट चलता है, ये टाइम शिफ्टिंग हो रही है। तो ये तो हम क्या करेंगे, +1 का मतलब है कि इसमें से हम टाइम को यानी कि हर एक में से -1 करते जाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये सिग्नल था, देखें बच्चे मैं पूरी मिसाल दे के बच्चों को हमेशा समझाता हूँ, वैसे नहीं छोड़ता। यानी ये 0 सेकंड पे ये हमारा इनपुट वाला सिग्नल है, ठीक है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यानी ये क्या लो, इसकी मिसाल ले लो ऐसे ही है जैसे कि यहाँ पे सिग्नल भी ले लेने चाहिए थोड़े बहुत। डिस्क्रीट मैंने ले लिया क्योंकि है ये डिस्क्रीट। तो इसको आप ले लो बच्चों, ये सिग्नल है x ऑफ n का, ठीक है। और जो x ऑफ n+1 होगा वो क्या होगा, देखें उससे ये होगा, x ऑफ n+ से क्या होता है, हम टाइम में -1, यानी कि हमने बिल्कुल अपोजिट चलना होता है। यहाँ पे n+1 हो रहा है, इसका मतलब टाइम हमारा -1 से स्टार्ट हो जाएगा। -1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो देखें बच्चों, जब हमने यानी कि टाइम को n+1 किया तो क्या हुआ, हमारे हर एक मतलब के जो सेकंड था उसमें से -1 होता गया। यानी कि जो सिग्नल 0 सेकंड पे मिल रहा था वो हमें सिग्नल 1 सेकंड पे -1 सेकंड पे जाके मिला। और जो 1 सेकंड में सेकंड हमें टाइम मतलब कि सिग्नल मिल रहा था वो 0 सेकंड पे मिल गया। और जो हमारा सिग्नल हमें 2 सेकंड पे मिल रहा था वो हमें 1 सेकंड पे मिल गया। यानी कि हमारे हर सेकंड में से एक एक माइनस होता चला गया, ठीक है। और जो सिग्नल हमें 3 सेकंड पे मिल रहा था वो हमें कहाँ पे मिला, 2 सेकंड पे। इससे अब क्या होना, फ्यूचर का सिग्नल इसके अंडर आ जाना। वो कैसे, देखो जो हमारा सिग्नल आगे मौजूद होगा इसके बाद वाला जो सिग्नल होगा वो तो हमें 3 सेकंड पे मिल जाएगा। यानी बात हो गई फ्यूचर की, हमने फ्यूचर को क्या किया, इंडिकेट कर दिया। इससे क्या हुआ, फ्यूचर हिट हो गया। यानी कि हमने बात किया फ्यूचर वाला हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ये कॉजल नहीं है, ये नॉन कॉजल है, यानी कि ये कॉजिलिटी में नहीं आएगा। दिस इज नॉन कॉजल। जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्रॉस कर देंगे बिकॉज ये नॉन कॉजल है, ये मिसाल नहीं बन सकती। इसी तरह से ये देखो, यानी कि आपने बस मौजूदा हालत और क्या करनी है, किस चीज को लाना है, प्रीवियस हालत को। यानी कि टाइम यहाँ पे -1 होना चाहिए। -1 करोगे तो क्या होगा, आपका प्रीवियस टाइम में चला जाएगा, यानी कि एक कदम पीछे हो जाएगा। ये एक कदम आगे चला गया। यानी ये जो काम बच्चों कल यानी कह लो 10 बजे का रहा था, आज इसने 9 बजे कर दिया। यानी कि इसने जल्दी जल्दी काम खत्म करना शुरू कर दिया है। तो इसकी स्पीड तेज हुई और ये फ्यूचर में चला गया। तो लिहाजा दैट्स वाई ये फ्यूचर वाली वैल्यूज है, तो जिसको हम नॉन कॉजल कह देंगे, ठीक है। ये भी फ्यूचर में आ जाएगा क्योंकि क्या है जी, देखो प्रेजेंट टाइम है t, जबकि ये t+1 हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, ये टाइम वाली मिसाल यही है आपके लिए बस। यानी क्या है जी कि कल जो काम मैं 10 बजे कर रहा था आज मैंने वही काम 9 बजे खत्म कर दिया। यानी कि मेरा टाइम फ्यूचर से भी पहले होने लग पड़ा है। जैसे क्या लेके मैंने टाइम की स्पीड तेज कर दी हो, तो ये भी नॉन कॉजल में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ वाई ऑफ एन, और ये क्या है जी, वाई ऑफ एन का क्या है जी, टोटली तौर पे उसका वो है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल में क्या हम करते थे, टाइम रिवर्सल में बच्चों ये हम टाइम रिवर्सल में ये करते थे, अगर हमारा सिग्नल देखो इस तरह से, यानी देखो ये हमारा सिग्नल है 0 सेकंड एंड 1 सेकंड। तो अगर हमारा सिग्नल कुछ यूं है, तो जब हम इसका टाइम रिवर्सल लेते थे यानी इसकी टाइम रिवर्सिंग करते थे तो क्या होता था, ये सिग्नल इस तरह से हो जाता था। ये है हमारा एक्स ऑफ एन, ठीक है। आप इसको वाई ऑफ एन बोलो या एक्स ऑफ एन बोलो, बात एक ही। अब एक्स ऑफ -n क्या होगा, देखें एक्स ऑफ -n बच्चों हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। यही सिग्नल जैसे इसकी मिरर मैंने इसके सामने जैसे आईना रख दिया हो, आईने में टोटली अपोजिट हो जाता है। अगर ये 1 सेकंड की तरफ था, अब ये उल्टी साइड पे यानी कि उल्टी डायरेक्शन में सिग्नल आ जाएगा, सिग्नल वही होगा बस। तो ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास कॉजल सिस्टम है, क्योंकि इससे क्या हुआ जी, हम पास्ट की बात में यानी हम पास्ट में चले गए हैं, प्रेजेंट से पास्ट में। प्रेजेंट और पास्ट जिस सिग्नल में मौजूद होगा वो कॉजिलिटी में आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी देखें, ये सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, तो ये भी हमारा क्या हुआ, कॉजल हुआ।
उसके बाद इसकी बात करो तो देखो इसमें आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में हमारे पास देखो एक तो आ रहा है, एक तरफ आ रहा है क्या, ये पास्ट की बात कर रहा है n-1, यानी हमारा सिग्नल जो है वो 1 सेकंड मजीद कम मतलब के वर्क करने लग पड़ा है। जो काम कल मैं 10 बजे खत्म कर रहा था आज मैं 11 बजे खत्म कर रहा हूँ, ये वो आउटपुट में बता रहा है। और x की बात करूं तो इनपुट में वो ये बता रहा है कि इनपुट हमारी कम हुई है, यानी कि कल x ऑफ n थी तो आज x ऑफ n -2 हुई है, तो ये भी काजल में आ जाएगी। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम रजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर की मिसाल लें तो रजिस्टर जो है वो काजिलिटी में आ जाएगा क्योंकि वो भी प्रेजेंट में हमें देता है जवाब। और जो इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर देखो कैपेसिटर क्या करता है बच्चों, अगर तो मैंने कह लें कि कहीं इंडस्ट्री में एक कैपेसिटर लगा हुआ था वहां पे, ठीक है, मैंने उस कैपेसिटर को उतार के एक न्यू सिस्टम में लगाया, उसमें अगर प्रीवियस में कुछ वोल्टेज स्टोर थे ना तो उसने क्या किया जी, पास्ट वाली वैल्यू इस्तेमाल किया, ठीक है, पास्ट वाली वैल्यू। लेकिन वो पास्ट वाली वैल्यू किस सर्किट के लिए, उस सर्किट के लिए जो इंडस्ट्री में था, दैट्स व्हाई वहां पे उसे काजिलिटी कहा जा सकता है, यानी कि वो हमारे सिस्टम को किसी मतलब कोई वजह बन सकता था उस इंडस्ट्री में उस सर्किट को इफेक्ट करने के लिए। लेकिन जो नए सर्किट में जब उसे लगाया जाएगा वो एक फ्यूचर की वैल्यू बन जाएगा, दैट्स व्हाई वहां पे उसे नॉन काजल कहा जाएगा। तो ऐसे ही इंडक्टर की मिसाल है, लेकिन रेजिस्टर आपका काजिलिटी में आ जाता है, ठीक है, आप ये सर्च करके देखिएगा। और नॉन काजल की मैं आपको एक और इक्वेशन दिखा देता हूं, ये आपके सामने है नॉन काजल की इक्वेशन, y ऑफ n इज इक्वल टू 1/2m प्लस 1, x की वैल्यू -m से लेके +m तक है। तो देखो ये वैसे ही है, n प्लस m हो जाएगा, यहाँ पे -m आ गई इसी से, यानी कि -1 -2 -3 चले जैसे भी ये चलेगा, ये डायरेक्ट बस -m और +m डाल के देखो तो क्या होगा जी, n प्लस m, यानी ये फ्यूचर में चला जाएगा, एक फ्यूचर वाली वैल्यू देगा और एक पास्ट वाली वैल्यू। यही हमने बोला कि हमें फ्यूचर की वैल्यू जो देगा वो नॉन काजल होगा, दैट्स वाई देखिए इसने लिखा हुआ है एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन काजल, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे इजाजत दें, आपका नॉन काजल यहाँ पे रिकवर हो चुका है।